अस्सलाम वालेकुम, आपकी होस्ट आपकी दुआ हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। बात करेंगे ब्रेन ट्यूमर पर। ब्रेन ट्यूमर क्या है, इसकी वजूहात क्या है, ये कैसे इंसानी जिस्म पर नमूदार होता है और इससे बचाव कैसे मुमकिन है, जाने इस वीडियो में। कैंसर एक जानलेवा बीमारी है जिसका इलाज इंतहाई महंगा और तकलीफ़देह होता है। ज़्यादातर कैंसर केसेस का पता उस वक्त चलता है जब वो ख़तरनाक हद तक अपनी जड़ें मजबूत कर लेता है। दुनिया भर में 8 जून को ब्रेन ट्यूमर या दिमाग की रसौली और इससे बचाव से मुतल्लिक आगाही के लिए ब्रेन ट्यूमर डे मनाया जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में 1.5 करोड़ से ज़्यादा अफराद ब्रेन ट्यूमर का शिकार हैं। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रेन ट्यूमर का शिकार ख़वातीन की तादाद मर्दों से कहीं ज़्यादा है। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि ब्रेन ट्यूमर का मर्ज तेज़ी से फैल रहा है और 2035 तक इस मर्ज का शिकार अफराद की तादाद 2.5 करोड़ से भी बढ़ जाएगी। माहिरीन के मुताबिक अब तक ब्रेन ट्यूमर बढ़ने की वाज़ेह वजूहात सामने नहीं आ सकी, ताहम बहुत बैरूनी और जीनियाती अवामिल इस मर्ज को जन्म दे सकते हैं। माहिरीन का कहना है कि दिमाग में रसौली बनने की अहम वजह ताबकार शौम में वक्त गुजारना भी है और इस ज़माने में मोबाइल फ़ोन एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं, जिनका मुस्तकिल और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल और इनसे निकलने वाली शुआएँ दिमाग पर तबाहकुन असरात मुरतब करती हैं। बदकिस्मती से इसकी तशख़ीस इस वक्त होती है जब ये नाकाबिल इलाज मर्ज़ बन चुका होता है। अलबत्ता इससे जुड़ी चंद अलामतों को नज़रअंदाज ना किया जाए और फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू किया जाए तो इब्तदाई मरहले में ही इसका इलाज मुमकिन है। ब्रेन ट्यूमर की इब्तदाई अलामत में सर दर्द, बेहोशी के दौरे, चखने और सूंघने की हिस्स में कमी, कुव्वत समाअत और बसारत यानी देखने और सुनने की कमी, चहलकदमी या तवाज़ुन बरकरार रखने में दिक्कत, बोलने में तकलीफ़ का सामना, फालिज के असरात और डिप्रेशन वगैरह शामिल हैं। सर दर्द की कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन अगर चंद और अलामत के साथ मुसलसल सर दर्द रहे तो ये ब्रेन ट्यूमर की एक वजह हो सकती है। अगर अचानक बगैर किसी वजह से गशी के दौरे पड़ते हों या बेहोशी जैसी हालत हो जाती हो तो ये भी ब्रेन ट्यूमर की निशानी हो सकती है। ऐसे में किसी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट से रब्ता करना ज़रूरी है। अचानक से चखने, सूंघने और भूख लगने की इसका ख़त्म हो जाना भी ब्रेन ट्यूमर की निशानी है। बगैर किसी ठोस वजह के अगर सुनने या देखने में मुश्किल पेश आए या मुकम्मल तौर पर सुनने और देखने की हिस्स ख़त्म हो जाए तो यह भी ब्रेन ट्यूमर की एक वजह हो सकती है। अगर मरीज़ चलने मुश्किल महसूस करे या खड़े खड़े तवाज़ुन बरकरार ना रख सके तो यह भी ब्रेन ट्यूमर की एक वजह है। ब्रेन ट्यूमर के असरात दिमाग के उन हिस्सों पर हो जाए जो बोलने की कुव्वत के लिए मखसूस हों तो ऐसे में बोलने की कुव्वत ख़त्म हो जाती है और वो अल्फाज के अदायगी में मुश्किल महसूस करता है और इनकी ज़ुबान लड़खड़ाने लगती है। चेहरे के एक हिस्से का बेहिस हो जाना या एक हाथ और एक पाँव का हरकत ना करना फालिज की अलामात हैं और फालिज की वजह ब्रेन ट्यूमर का होना भी हो सकता है। यही वजह है फालिज को भी ब्रेन ट्यूमर की अलामत समझा जाता है, क्योंकि खुशी और गम के जज्बात का कंट्रोल भी दिमाग के मखसूस हिस्सों में होता है। इसलिए ब्रेन ट्यूमर मरीज में डिप्रेशन की अलामत पैदा करने का सबब भी बन सकता है। ये तमाम अलामत किसी और मर्ज का शाखसाना भी हो सकती हैं, लेकिन बेहतर है इन अलामतों के नमूदार होते ही फौरी तौर पर अपने मौलवी से मशवरा करें और ज़रूरी टेस्ट करवाएं ताकि बर वक्त मर्ज की तशखीस की जा सके। मेरी दुआ है अल्लाह ताला तमाम बनी नौ इंसान को हर तरह की बीमारी से महफूज रखे। आमीन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।